क्षमा ब्रेकिंग जैन न्यूज। सार्थक शर्मा नई दिल्ली से लिखते हैं। पूज्य मुनिश्री के श्री चरणों में नमोस्तु। कल के प्रमुख राष्ट्रीय अखबार में प्रकाशित खबर पढ़कर मन बहुत बेचैन है। एक 17 वर्षीय किशोर ने अपनी ही अपहरण का नाटक अपने दोस्तों के साथ मिलकर किया ताकि वह पिता से बड़ी भारी रकम ऐंठ कर मौज मस्ती कर सके। पिता को बेटे की जुए की लत, सट्टे की लत बिल्कुल भी जानकारी नहीं थी। वे पागलों की तरह पुलिस के साथ बच्चे की तलाश में जुटे हुए थे। लगातार पुलिस द्वारा पूछे जाने के डर से बच्चा अपने आप घर लौटकर आया, लेकिन घर लौटकर भी उल्टी सीधी कहानी सुनाई। जब सामने सच्चाई आई तो माता पिता हक्के बक्के रह गए। हे गुरुदेव, हमारे बच्चे हमारी नज़रों में मासूम ही बने रहते हैं। हम यह नहीं समझ पाते हैं कि उनकी संगत में क्या कर रहे हैं, उनके दिमाग में क्या खुरापात चल रही है। बच्चों को उम्र के इस नाजुक दौर में कैसे संभालें, कृपया मार्गदर्शन करें। संस्कार देना शुरू करें। ये इंतज़ार नहीं करें कि जब बच्चा बड़ा होगा तब हम उन्हें संस्कारित करेंगे। बच्चों को शुरू से इस प्रकार का प्रशिक्षण देना शुरू करें। उन बच्चों के लिए योग्य गुरु के चरणों पर लेकर उनके गुरु के चरणों के पास ले जाया जाए, गुरु चरणों में उन्हें समर्पित किया जाए। गुरु से अच्छी शिक्षा, गुरु से अच्छे संस्कार कोई भी नहीं दे सकता। उन बच्चों को यह बताया जाए कि आप किस कुल को बिलोंग करते हैं, आप किस कुल में रहने वाले हों, आपके पूर्वजों ने क्या कार्य किया। जब बच्चे अपनी हिस्ट्री पढ़ेंगे, जानेंगे, तो उनका स्वाभिमान अवश्य जागृत होगा। सबसे बड़ा अपने ही घर में वे पराये बन करके रहते हैं। न वो माँ के बच्चे, न पिता के बच्चे हैं, न वो भाई का भाई रहे, न वो बहन का भाई है। उसकी दृष्टि में उसका परिवार सिर्फ सोशल मीडिया में है, रील्स में है, लाइक्स में है, फॉलोअर्स में है, और एक दूसरे के ट्रेंड को देख कर के, पीयर प्रेशर को देख कर के वो अपने आप को वैसा ही बना रहा है। तो आवश्यकता है स्क्रीन टाइम थोड़ा बच्चों का कम किया जाए। कुछ अच्छी फिजिकल एक्टिविटी से, कुछ मेंटल हेल्थ को अच्छी करने की एक्टिविटीज से उन्हें जोड़ा जाए। स्कूल में शिक्षा के साथ साथ आज के बच्चों को काउंसलिंग की भी बहुत ज़्यादा आवश्यकता होती है। काउंसलर से, योग्य काउंसलर से बच्चों की काउंसलिंग अवश्य की जानी चाहिए। जैसा आप अपने बच्चों की पढ़ाई के लिए चिंतित रहते हैं, उससे भी अधिक आवश्यकता है योग्य संस्कार और योग्य चरित्र वो बना करके रह सकें। उसके लिए माता पिता को सर्वप्रथम समय निकालना सीखना होगा। बिना समय निकाले यह संभव नहीं होता। बहुत अधिक लाड़ प्यार देने से अच्छे अच्छे बच्चे भी बदल जाते हैं। यदि आपके बच्चे गलत ट्रैक पर चल गए हैं तो आपको जागरण की आवश्यकता है। हर माँ बाप आंखें मूंद करके रहता है और उसे लगता है कि मेरा बेटा बहुत राजकुमार है, मेरी बेटी परी है ना। उन्हें अपने बच्चों की कभी खामियां नजर ही नहीं आती है और उस दृष्टि से देखना भी नहीं चाहते हैं। तो उन माता पिता से कहना है बच्चों को दूसरी दृष्टि से भी देखना सीखें। आज के बच्चे बहुत यंग एज में ही एक्स्ट्रा मैच्योर हो रहे हैं। उनकी संगति इस प्रकार की है कि उन्हें इस प्रकार की लत पड़ गई है, चाहे वो नशे की हो, ड्रग्स की हो, अथवा जुए सट्टे की हो, आईपीएल में स्पेकुलेशन करना, कमोडिटी मार्केट में, शेयर मार्केट में। इजी मनी वह चाहता है, बिना मेहनत किए, बिना पुरुषार्थ किए। घर बैठे बैठे फोन कॉल करते करते
उसके पास सारी फैसिलिटीज़ आ जाए, सारा पैसा आ जाए, उसे मेहनत ना करना पड़े। तो आज की टेंडेंसी इस प्रकार की हो रही है। तो माता पिता से कहना है कि बच्चे को थोड़ा सा कष्ट सहिष्णु बनाना सीखो। बहुत ज़्यादा सुविधा भोगी नहीं बनाओ उन बच्चों को। देखिए, जब तक बच्चे रियलिटी का फेस नहीं करेंगे, रियलिटी का सामना नहीं कर पाएंगे, वे अपने हम को एक अलग ही दुनिया का मान करके चलते हैं। जमीनी स्तर पर उन्हें लाना सिखलाओ। ऐसा संसार होता है, कितनी मेहनत, कितनी मशक्क़त करना पड़ता है जीवन को अच्छा बनाने के लिए, सुविधाओं को पाने के लिए, उसना पैसा कमाने के लिए। उन्हें वैल्यू पता होना चाहिए, एक एक पाई की, एक एक सुविधा की, एक एक संबंध की, एक एक रिश्ते की, एक एक धर्म की। जब तक ये वैल्यू उन्हें समझाओगे नहीं, कुछ नहीं होगा। तो बच्चे के अच्छे चरित्र निर्माण के लिए अच्छी संगति के साथ अच्छा साहित्य, अच्छी बुक्स भी प्रोवाइड कराना सीखें। और बच्चे आपसे नहीं संभल रहे हैं, तो गुरु के पास लेकर के जाओ, ऐसे मेंटर के पास अथवा ऐसे काउंसलर के पास लेकर के जाओ, और उसमें घबराने की कोई आवश्यकता नहीं। माता पिता बहुत संकोच करते हैं, जब भी काउंसलर की बात आती है तो उन्हें लगता है हमारा बच्चा पागल थोड़ी है, हमारा बच्चा बड़ा टैलेंटेड है, हमारे घर में सब बहुत अच्छे से नॉलेजेबल है, डिग्री होल्डर है, पढ़े लिखे हैं, अच्छा पैकेज है, अच्छी जॉब है, अच्छा पैसा कमाते हैं, अच्छा बिजनेस है। तो वो अपने मानस पटल पर इमेजिन भी नहीं कर सकते हैं कि मेरे बच्चे के लिए मुझे काउंसलर की आवश्यकता हो रही है। लेकिन आज का जो सिनेरियो हो रहा है, आज का द्रव्य क्षेत्र काल भाव हो रहा है, उसके अनुसार स्कूली शिक्षा के साथ साथ हमारी तो भावना है कि बच्चों की काउंसलिंग भी, हर बच्चे की काउंसलिंग होना बहुत आवश्यक है। जो योग्य काउंसलर के पास आप अप्रोच करें, जाकर के मिलें, और उसमें घबराने की आवश्यकता नहीं है, डरने की भी आवश्यकता नहीं, झिझकने की भी आवश्यकता नहीं है। जैसे शरीर में रोग होता है तो आप डॉक्टर की तलाश करते हो, ऐसे ही जब व्यक्ति मन से हारने लगता है अथवा गलत ट्रैक को अपना लेता है, गलत दिशा में कदम बढ़ा करके अपने जीवन को जीने की कोशिश करता है, तो मानना उसे भी एक मानसिक योग्य डॉक्टर की आवश्यकता है। और वो भी एक रोग है, उसको उस रोग की दृष्टि से एक्सेप्ट करोगे तो आपकी झिझक, आपकी घबराहट दूर हो जाएगी। उतने ही जल्दी आप अपनी पीढ़ी को बचा पाओगे, नहीं तो फिर आपकी पीढ़ी आपके हाथों से आगे निकल जाएगी। कदाचित यदि आपको रियलाइज़ होने लगे कि आपका बच्चा गलत दिशा में निकल गया है, तो उसका अपमान ज़्यादा ना करें, बहुत अधिक ना डांटें। उस समय उसे प्रेम की आवश्यकता है, संभालने की आवश्यकता है। इस प्रकार का व्यवहार आप अपने जीवन में अपनाएं। ये थोड़ी थोड़ी गर्म पट्टी के साथ साथ ठंडी पट्टी भी करते रहें, थोड़ी डांट के साथ साथ प्रेम की, वात्सल्य की भावना भी उससे देते रहें, तो बैलेंस बने रहेगा, बच्चा संभल सकता है। इस प्रकार के मार्ग को अपनाने की आवश्यकता है।